जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव पर। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्लास लेकर आते हैं। उसी तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है, यानी कि टॉपिक है जो हमारा आज का वह है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है, अभी जो हमारी एनडीए की सरकार आई है उसमें जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, जिसके कैबिनेट मंत्रियों को चुनना था, उस टॉपिक पर हमारी क्लास रहने वाली है। जब से ये सरकार आई थी तब से काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि किस मंत्री को या फिर किस नेता को कौन सा पद दिया जाएगा। तो अब ये सब भी क्लियर हो चुका है, सारे मंत्रिमंडल के लिए विभाग तय किए जा चुके हैं और उन्हीं पर आज हमारी क्लास रहने वाली है। जो कि सरकार हमारी बनी है मोदी जी की, मोदी 3.0। ठीक है, इस कैबिनेट इस मंत्रिमंडल के तहत जो कैबिनेट मंत्री होंगे और राज्य स्तर पर जो मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होंगे, उसके ऊपर आज की हमारी क्लास रहने वाली। तो बहुत ही शानदार हमारी क्लास है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से मंत्रियों के बारे में हमें इस क्लास में पढ़ने को मिलने वाला है। तो देखिए, हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो देखिए, जो टोटल अगर हम मंत्री की बात करें, ठीक है, टोटल अगर मंत्री की बात करें तो टोटल संख्या है 71। कितनी है? 71। कैसे? देखिए, एक हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले हो गए देश के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे देश में एक ही होता है। फिर देखिए, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो 30 कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं और 5 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार जो है वो दिया गया। और यहाँ पर बाई मिस्टेक थोड़ा सा गलत ऐड हुआ है। ये जो है स्वतंत्र प्रभार वो कितने हैं? वो 5 हैं। और जो राज्य मंत्री हैं, यानी कि उप मंत्री जो राज्य में बनाए गए हैं, उनकी संख्या जो है वो 36 है। तो आपको इस चीज़ में आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें याद रखनी है कि प्रधानमंत्री कौन है, वो हर किसी को पता होगा। कैबिनेट मंत्री कितने हैं, उनको कौन कौन सा मंत्रिमंडल सौंपा गया है, और कौन कौन से हमारे राज्य में प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। आपको यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड, अपनी बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं अपने क्लास को स्टार्ट से यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि उनको कौन कौन से इनको मंत्रिमंडल सौंपे गए हैं या किस किस मंत्रिमंडल के ये अध्यक्ष में रहने वाले हैं। पहले यहाँ पर उन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री जी की, जो कि हमारे देश में जो अभी फिर से चुने गए हैं नरेंद्र मोदी हैं, और ये तीसरी बार इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो देखिए, इनके लिए जो पद दिए गए हैं, जो मंत्रिमंडल सौंपे गए हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हैं और इसके प्रभारी कार्मिक, थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे और पेन भी काफ़ी पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा साइज है इसका, और कलर करेंगे इसका ब्लैक। यहाँ से प्रधानमंत्री और इसके प्रभारी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, उनके जो हेड होंगे वह भी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे। यानी अभी मैंने आपको जो इतने यहाँ से यहाँ तक बताए नीतिगत मुद्दे तक, वह सारे जो विभाग हैं वह तो नरेंद्र मोदी को सौंपे गए हैं, लेकिन जो बचे हैं कुछ ऐसे पद जो अभी किसी और को जो आयोग नहीं सौंपे गए हैं, उनके भी जो हेड हैं, जो मुख्य हैं, वे कौन होंगे? वह नरेंद्र मोदी ही होंगे। यानी वह जो विभाग है वह भी इन्हीं को सौंपा गया है। अब बात कर लेते हैं आगे, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि और कौन कौन से पद हैं जो किसी अन्य मंत्रियों को दिए गए हैं। फिर देखिए, आते हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, इनके लिए जो राजनाथ सिंह हैं, इनके लिए कौन सा विभाग सौंपा गया है, ये आपको फ़ोटो भी मैंने क्लास को बहुत ही अच्छे से तैयार किया हुआ है, साथ में हमने पिक्चर भी लगाई हुई है इनकी, और जिससे आपको इनको पहचानने में आसानी होगी और चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान लगने वाली। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस क्लास को रेडी किया हुआ है यहाँ पर। देखिए, राजनाथ सिंह को जो विभाग सौंपा गया है वह है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय जो विभाग है उसको किसे सौंपा गया है? वह सौंपा गया है श्री राजनाथ सिंह को। बात करें अगर अमित शाह की,
तो इनके लिए जो विभाग सौंपा गया है, जिस विभाग के ये मंत्री बने हैं, तो वह है हमारा गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक है, इस विभाग के ये अध्यक्ष यानी ये मेन बनाए गए हैं। फिर देख लेते हैं अपने आगे। फिर आते हैं हमारे नितिन गडकरी जी। ठीक है, श्री नितिन गडकरी, इनको जो विभाग दिया गया है, जो मंत्रालय दिया गया है, वह है यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, जिसे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, और इनके लिए हाईवे मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है नितिन गडकरी जी को। फिर आते हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, इनके लिए जो विभाग सौंपे गए हैं, जो मंत्रालय यहाँ पर सौंपे गए हैं, वह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। ठीक है, कौन कौन से? स्वास्थ्य और परिवार मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री भी ये बनाए गए हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फिर देखते हैं आगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और श्रीमती निर्मला सीतारमण को जो मंत्रालय सौंपे गए हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। देखिए कौन कौन से हैं। तो श्री शिवराज सिंह चौहान को जो मंत्रालय दिया गया है, वह है किसान कल्याण तथा मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो विभाग है वह भी शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर श्रीमती निर्मला सीतारमण के बारे में। ठीक है, तो यह कौन है? यह वित्त मंत्री तथा कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं ये, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इनकी यह मंत्रालय इनके लिए सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हुए और फिर देखते हैं अगले डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ फिर देखिए, यहाँ बात हो रही है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को जो विभाग सौंपा गया है, वह है हमारा जो मंत्रालय दिया गया है, वह है विदेश मंत्री हैं, और जिसे वो बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, नो सॉरी, इनको बोला जाता है यहाँ पर क्या हुआ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, विदेश मंत्री। फिर यहाँ पर आते हैं श्री मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल को जो विभाग यानी जो मंत्रालय दिया गया है, वह है आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, इतने विभाग इनको सौंपे गए हैं श्री मनोहर लाल जी को। फिर बात करते हैं आगे, धर्मेंद्र प्रधान और जीतन राम मांझी को कौन कौन से विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं, इनकी भी यहाँ पर हम एक बार बात कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे, इस तरीके से अब क्लियर दिख रहा है यहाँ से आपको। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो इनके लिए जो विभाग दिया गया है यानी जो मंत्रालय दिया गया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री है हमारे देश के। एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें यहाँ पर, तो इनको जो विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं, वह कौन कौन से विभाग इन्हें सौंपे गए हैं, एक बार देखेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, क्लास को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी को जो यहाँ पर दिए गए हैं विभाग, उनकी अगर हम बात करें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री इनके लिए बनाया गया है, यानी मिनिस्टर्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इस विभाग को इनको सौंपा गया है। फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं फिर श्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें उर्फ लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जो विभाग दिया है, जो मंत्रालय दिया है, वह है पंचायती राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन। काफ़ी सारे इनके लिए मंत्रालय सौंपे गए हैं, यानी मिनिस्टर्स ऑफ, ये कौन कौन से हैं, मिनिस्टर्स ऑफ पंचायती राज हैं एंड मिनिस्टर्स ऑफ
फिशर्स हैं, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। इतने सारे जो मंत्रालय हैं वह इनको सौंपे गए हैं। फिर बात करें यहाँ पर श्री सर्बानंद सोनोवाल की, तो इनको भी यहाँ पर जो मंत्रालय दिया है वह पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री है ये, यानी मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। ये जो मंत्रालय है वह श्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपे गए हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, यानी इनको कौन सा विभाग यहाँ पर दिया गया है। अगर देखें यहाँ पर तो इनको जो विभाग सौंपा गया है वह है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। किस मंत्रालय के मंत्री है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जिसे मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी बोलते हैं। फिर देख लेते हैं यहाँ पर श्री किंजूरापू राम मोहन नायडू, इनको कौन सा विभाग दिया गया है। अगर बात करें तो इनको जो विभाग सौंपा गया है वह नागरिक उड्डयन मंत्री है, यानी इनको नागरिक उड्डयन मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ सिविल एविएशन मंत्रालय इनको सौंपा गया है। आगे बढ़ेंगे और फिर आते हैं हमारे श्री अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें, इनको जो विभाग यहाँ पर सौंपा गया है तो वह विभाग यहाँ पर सौंपा है रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी इतने सारे इनके लिए मंत्रालय यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो काफ़ी सारे मंत्रालय इनको यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर अगर हम बात करें श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की, तो इनको जो यहाँ पर मंत्रालय सौंपे गए हैं, संचार मंत्री हैं ये, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री भी इनको यहाँ पर बनाया गया है, यानी मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इतने सारे इनको विभाग यहाँ पर सौंपे गए हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और श्री अश्विनी वैष्णव के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन बाकी जो विभाग हैं वो किस किस को सौंपे गए हैं। फिर देखिए श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इनकी अगर बात करें तो इनको जो विभाग यहाँ पर दिए हैं वह है पर्यावरण, वन और जलवायु, मंत्री परिवर्तन, इनको जो विभाग दिया है। और फिर अगर बात करें यहाँ पर हम श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो इन्हें जो मंत्रालय यहाँ पर दिए हैं वह हैं संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री, ठीक है। संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री के जो विभाग हैं वो इनके यहाँ पर सौंपे गए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं क्लास को आगे देखेंगे थोड़ा, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई है। फिर अगर बात करें यहाँ पर हम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की, यानी अन्नपूर्णा देवी है, इनको कौन सा विभाग यहाँ मंत्रालय दिया है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये। और श्री किरण रिजिजू अगर की बात करें इनकी हम, तो इनको जो मंत्रालय दिया है तो वे संसदीय कार्य मंत्री बनाए हैं ये, तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी इनको बनाया गया है, वाला विभाग भी इनको सौंपा गया है। किसको? श्री किरण रिजिजू को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फिर अपनी क्लास को बढ़ाएंगे आगे की तरफ। और फिर देखते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर मनसुख मंडाविया को जो मंत्रालय सौंपे गए हैं उनके बारे में एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए पहले बात करते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी की। अगर हम इनको देखें कि इनको जो यहाँ पर मंत्रालय सौंपे गए हैं वह हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अगर बात करें हम डॉक्टर मनसुख मंडाविया की, तो यह हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री, ठीक है, यानी मिनिस्टर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इतने जो मंत्रालय हैं, इतने जो मंत्री के पद हैं, जो विभाग हैं, वह डॉक्टर मंडाविया को, मनसुख मंडाविया को सौंपे गए हैं। फिर देख लेते हैं आगे आती है, हम बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी की, ठीक है। श्री प्रहलाद जोशी की अगर बात करें यहाँ पर इन्हें कौन कौन से यहाँ पर सौंपे गए हैं पद, तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्री,
इनको बनाया है। फिर डॉक्टर जोएल ओराम के देख लेते हैं यहाँ पर इन्हें जो विभाग दिए हैं, तो जनजातीय मामलों के मंत्री इनको बनाया गया है। इस विभाग को सौंपने का यहाँ पर निर्णय हुआ है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्री गिरिराज सिंह को कौन सा यहाँ पर मंत्रालय दिया गया है, किस पद के मंत्री इन्हें बनाया है। तो देखिए कपड़ा मंत्री इनको मंत्रालय दिया गया है। और फिर बात करेंगे श्री जी किशन रेड्डी की, तो इनको ये विभाग सौंपा है वह कोयला मंत्री तथा खान मंत्री। ठीक है, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री तथा खान मंत्री का पद इनको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए और फिर देखते हैं यहाँ पर चिराग पासवान को देख लेंगे एक बार, इनको कौन सा यहाँ पर सौंपा गया है विभाग। तो श्री चिराग पासवान की अगर बात करें यहाँ पर इनको जो पद दिया है, जो मंत्रालय दिया है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग कंट्रोवर्सी एंड अगर बात करें श्री CR पाटिल की, तो इनको जो दिया है विभाग, तो वो जल शक्ति मंत्री इनको बनाया गया है, मिनिस्ट्रीज ऑफ जल शक्ति। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो जो थे अभी तक जो हमने पढ़े वो हमारे पूरे 30 हो गए। कितने हो गए संख्या इनकी, पूरी संख्या उनकी हो गई हमारी 30। टोटल 30 हमने पढ़ लिए जो कि कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, मैंने कितने बताए, टोटल 71 मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री, 30 हो गए हमारे कैबिनेट मंत्री और 36 जो है वह उप मंत्री हैं। तो आपको वैसे और 5 जो हो गए वह स्वतंत्र प्रभार यानी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वह हो गए हमारे। तो आपको ऐसे जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनको याद रखना है और कैबिनेट मंत्री को याद रखना है। हालांकि लास्ट में हमने और भी जो उप मंत्री बनाए गए उनको भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ताकि आपको अगर लगे आपको उसको देखना है, पढ़ना है या फिर जानना है, तो वो चीज़ भी आपके पास से यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। चलिए तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है राज्य के मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है वह राज्य के मंत्री कौन कौन से हैं। इसको हटाइए थोड़ा सा, फिर 30-12 सीन। देखिए पहले अगर बात करें राव इंद्रजीत, ठीक है, इनको जो विभाग यहाँ पर दिया है, राव इंद्रजीत को जो मंत्रालय सौंपा है जिसके मंत्री बनाए गए हैं, तो उनकी बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में ये राज्य मंत्री के पद से का पद इन्हें सौंपा गया है। फिर बात करते हैं श्री जितेंद्र यादव, श्री जितेंद्र सिंह की यहाँ पर, तो इनको जो पद यहाँ सौंपे हैं, देखिए यहाँ जो पद इनको सौंपे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, यहाँ से स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत ऑपरेशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, यानी काफ़ी सारे पद जो हैं, विभाग जो हैं, इनको सौंपे गए हैं श्री जितेंद्र सिंह को। फिर देखिए आगे देखते हैं और टोटल अगर बात करें स्वतंत्र प्रभार की संख्या है वो कितनी है, वह 5 है। फिर देखिए यहाँ पर फिर बात करते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल की, ठीक है, इनको जो विभाग सौंपे दिए गए हैं वह हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर देख लेते हैं यहाँ पर श्री जागत प्रताप राय गणपत राव की, तो इन्हें जो पद यहाँ दिए हैं वह देखिए कौन कौन से मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री इनको बनाने का सोचा गया है। फिर देखिए लास्ट 5वें नंबर पर जो आते हैं वह जयंत चौधरी, ठीक है, श्री जयंत चौधरी, जिनको जो पद दिए हैं वह कौन कौन से हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और फिर स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये हो गए टोटल हमारे 5 जो कि
स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट जिनको चार्ज सौंपा गया है। अब देख लेते हैं एक बार जो उपमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, स्टेट में जो उपमंत्री है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो उनको भी एक बार यहाँ पर देख लेंगे। हालांकि इनको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसको ऐड करा है ताकि अगर किसी भी बच्चे को लगे कि हाँ हमें इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपसे यहाँ पर छिपी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर उनको भी ऐड कर दिया है। एक बार देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट इनका रिवीजन करेंगे। श्री जितेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इनको जो विभाग सौंपे हैं वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करें अगर हम श्रीपद ईसो नायक की, ठीक है, श्रीपद येसो नायक की, तो इनको जो पद दिए हैं विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर आते हैं श्री पंकज चौधरी की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इनको बनाया है। और श्री कृष्णपाल गुर्जर की बात हो यहाँ पर तो सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद देने का यहाँ पर निर्णय हुआ है। फिर आती है बात श्री रामदास आठवले की, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये 5 हो गए, अभी भी और बाकी है, उनको भी हम एक बार यहाँ पर ऊपर देख लेंगे। यहाँ से देखिए, अगर बात यहाँ पर हो श्री रामनाथ ठाकुर की, ठीक है, श्री रामनाथ ठाकुर, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। बात हो अगर नित्यानंद राय की तो ये हैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल की, तो इनको जो पद देने जो दिया है पद वह है विभाग जो दिए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में मंत्री। फिर देखिए श्री वी सोमन्ना की बात करते हैं यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर यहाँ पर देख लेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी, इनकी बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने काफ़ी सारा नॉलेज मतलब के साथ हमने इस क्लास को रेडी किया हुआ है। तो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जा सकती हैं, जो आपके लिए भले के लिए साबित होंगी अच्छी, तो उन सब चीज़ों को हमने ऐड करा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। और ऐसी मतलब बहुत सारी आपको वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। डेली मेरे चैनल पर आपको एक प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलता है। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी आप साथ ही साथ लाइक करते चलिए। फिर देखिए बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर देखते हैं सुश्री शोभा करदंडलाजे की, तो यह है सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। बात करते हैं श्री कीर्तिवर्धन सिंह की यहाँ पर, तो यह है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्रालय के में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्री VL वर्मा की यहाँ पर, तो यह है उपभोक्ता मामले खादी तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सार्वजनिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में भी राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं यहाँ पर श्री शांतनु ठाकुर की यहाँ पर बात हो रही है, तो फिर देखिए बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। इन डिपार्टमेंटों में इनके लिए उप मंत्री का पद इन्हें दिया गया है, यानी उप मंत्री का चार्ज यहाँ पर इनको सौंपा गया है। फिर बात करते हैं आगे श्री सुरेश गोपी की, तो देखिए इन्हें जो मंत्रालय दिया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर L मुरुगन की, तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्री अजय टम्टा की, फिर देखिए यहाँ पर सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर यहाँ बात करते हैं श्री बंदी संजय कुमार की, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कमलेश पासवान की यहाँ बात करें अगर हम,
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए और देखते हैं जो बचे हुए पद हैं वो किसको किसको सौंपे जाने की घोषणा हुई है। श्री भागीरथ चौधरी की अगर हम बात करें तो इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। और फिर अगर बात करें श्री सतीश चंद्र दुबे की यहाँ पर, तो ये हैं कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर देखते हैं श्री संजय सेठ के बारे में, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। और फिर श्री रवनीत सिंह की अगर बात करें तो इनको बनाया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर देखिए यहाँ पर दुर्गा दास उड़के की अगर बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। आगे बढ़ते हैं, क्लास को बढ़ाएंगे आगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से की अगर हम बात करें तो यह है युवा खेल मंत्रालय, युवा मामले खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर अगर श्री सुकांता मजूमदार की बात करें तो यह है शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर अगर हम बात करें श्रीमती सावित्री ठाकुर की तो ये हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्री तोखन साहू की, तो यह है आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्री राजभूषण चौधरी की, तो यह है जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। ठीक है, इतने सारे हमने यहाँ पर देख लिए पूरे 30। और संख्या कितनी उप मंत्रियों की, संख्या जो रहने वाली है वो पूरी 36 है। तो उन 6 बचे हुए मंत्रियों को भी यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि उनको किस किस विभाग में उपमंत्री पद की घोषणा इनकी हुई है। फिर देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा की, तो इनको जो पद दिया है वह भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर बात करते हैं श्री हर्षा मल्होत्रा की, कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर यहाँ आगे देखेंगे श्रीमती निमूबेन जयंती भाई बम्भनिया, तो इनकी बात करें तो अशोक सामान्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर ये हमारे लास्ट के 3 बच्चे, इनको भी एक बार देखेंगे, फिर हमारी क्लास यहीं पर दी एंड हो जाएगी। श्री मुरलीधर मोहोल की अगर हम बात करें तो इनको सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागरिक उड्डयन में राज्य मंत्री। फिर यहाँ देखिए श्री जॉर्ज कुरियन की बात करें तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। फिर देखिए श्री पवित्रा मार्गोरेटा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनको जो दिया है मंत्रालय तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो ये हो गए हमारे टोटल पूरे 36, तो ये पूरे 36 उप मंत्री हो गए। तो अगर हम पूरी जो संख्या बात करें पूरी कितनी होगी, तो देखिए 1 प्रधानमंत्री, ठीक है, फिर 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और ये 36 हमारे उप मंत्री। तो टोटल संख्या जो कितनी हुई, टोटल जो संख्या हुई वो हो गई 72 यहाँ पर पूरी। तो ये थे हमारे जो अभी मोदी की जो एनडीए की सरकार आई थी उसमें मोदी 3.0 में जो कैबिनेट जो मंत्रिमंडल जो उनका है उसके बारे में। ठीक है, और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने एनालिसिस करने के बाद ही हमने क्लास को रेडी किया और बहुत ही अच्छे से डिजाइन भी किया था ताकि आपको चीज़ें भी बढ़िया तरीके से समझ में आए। और हमने साथ में मंत्रियों का फोटो भी लगाया जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझने में आपको आसानी हो। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो एक लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लास को पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भाई एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन वाली क्लास यहाँ पर मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं जो कि डेली हम अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अपना भी बनाए रखिए। बाकी हम तो ऐसे ही क्लास लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।